नमो नारायण। सज्जनों, बहुत ही बात प्रचलित होती है सामाजिक परिस्थितियों में, और उनमें से एक बात ये होती है कि क्या अच्छे लोगों की कम समय में ही मृत्यु हो जाती है? क्या अच्छे लोग कम समय में ही धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं? और क्या अच्छे लोगों की जो परिस्थिति है वो पूरे जीवन दुखदाई रहती है? इन विषयों पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, ईश्वर की अदालत में सदैव न्याय होता है। ईश्वर की अदालत में सदैव न्याय होता है। नाग को भगवान ने नाथा तो नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि न्यायो ही दंडा कृतकिल विशेषमी। हे प्रभु, आपका विशेष दंड तो न्याय है, आप न्याय ही करें। तो ईश्वर की अदालत में कभी अन्याय नहीं होता। रही बात कम समय में जो अच्छे लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते, इसमें क्या मिथक है, क्या सच्चाई है, इस विषय की बात है। इस विषय में यदि हम समझें तो सबसे पहले तो लाभ हानि जीवन मरण अस जप जस अप जस विधि हाथ, ये 6 कर्म विधि के हाथ में। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश। अब विधि के हाथ में है तो कब किसकी कहाँ किस अनुसार मृत्यु लिखी है ये तो शाश्वत है ना, कि मृत्यु तो अकाट्य है। अब किसी ने जन्म लिया, जन्म होते ही से उसकी मृत्यु हो गई महाराज। तो पूर्वकृत उसके कर्म थे, पैदा हुआ और संसार तो मोक्ष का हेतु है ना, बंधन है। पर मोक्ष के बंधन के साथ साथ में ये मोह के बंधन के साथ साथ में ये मोक्ष का कारण भी तो है महाराज। पूर्वकृत कर्म से मान लो कर्म बंधन में फंस के आप आ गए, तो यहाँ आकर के मनुष्य तन तो मिला, उसके थ्रू तो आप संसार में रह करके मुक्ति को प्राप्त करने के उपाय जानते हैं, ठीक है ना। रही बात अच्छे लोगों की, तो ईश्वर तो कई बार कहते हैं कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसको दुख देता हूँ, उसको कष्ट देता हूँ, उसको पीड़ा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरे से जुड़ा रहता है। बड़े बड़े बुद्धिमानों ने कष्ट मांगा है, पीड़ा मांगी है। अच्छे लोगों की मृत्यु कम समय में हो जाती है। पूर्वकृत उनके वैसे कर्म थे भैया, उनको यहाँ पर ज़्यादा कष्ट भोगना नहीं था, और वहाँ पर उनकी सीट तो रिजर्व हो गई ना। यहाँ उनने जो भोग लिया तो भोग लिया महाराज, क्योंकि पूर्वकृत कर्म थे। संसार के बंधन में ज़्यादा दिन पड़े रहते और तकलीफ होती। तो कई बार तो ये भी हम कहते हैं ना कि बताओ, अच्छे लोगों को मनुष्य उठा लेता है, ऋण रहता है पूर्व जन्म का महाराज। जिसका जितना जितना जहाँ चुकाना है वो उतना चुका करके ही जाएगा। 5 प्रकार के पुत्र होते हैं, ऋणदाता, ऋण भोक्ता, ऋण पाता, उदासीन और कुपुत्र। पूर्वकृत कर्म थे, जितने दिन की यहाँ थी उतने दिन होगा। बचपन से बीमार हुआ, आपका जितना पुराना खाता उसका चल रहा था उतना लगवाया, बीमारी में निकल गया। बोले कितना पैसा लगा दिए, फिर भी अंततः तो बालक नहीं बच पाया। अब उसके बाद कुछ ऐसे आते हैं, पैदा होते ही से 4 चांद लग जाते हैं। लक्ष्मी खूब, बताओ जब से जन्म लिया कितनी लक्ष्मी आई, कितनी वैभव रखी है। कम समय में वो भी अपना चुका करके कर्जा निकल लेता है यात्रा में। तो फिर कहते हैं बताओ, एक भाग्यवान हुआ वो भी संसार सागर को छोड़ करके चला गया। तो अच्छे लोगों की यहाँ भी आवश्यकता है भैया, और अच्छी जीवात्मा की वहाँ भी आवश्यकता है। ये तो चयन करके आता है। ये उस रात्रि में गर्भाधान होता है महाराज, कि देखने बहुत विस्तृत चर्चाएं होती हैं आध्यात्मिक। तो अच्छे कर्मों से ईश्वर से जुड़े रहें। यहाँ के कष्ट तकलीफ ईश्वर के होने के संकेत हैं। आपके साथ में ईश्वर है। कम समय में अच्छे लोगों की मृत्यु, ये तो देखो मृत्यु शाश्वत है। यदि अच्छे लोगों को मृत्यु जल्दी आ जाती तो महाराज अच्छाई से हट जाएगा, आदमी अच्छाई नहीं कर पाएगा कभी जीवन में। इसीलिए मृत्यु शाश्वत है। यहाँ जो कम भोगता है उसके कर्म जरूर अच्छे होते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ भोगता है उसके कर्म अच्छे हो सकते हैं, और वहाँ जाकर के यहाँ जो भोग लिया वहाँ उसकी सीट रिजर्व हो गई मानो एक प्रकार से, क्योंकि ईश्वर ने वहीं इसको यहाँ पर दिखा दिया। तो इतनी सी चर्चा रहती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें।